2014 में एक महान व्यक्ति ने वादा किया था कि हम काला धन लेकर आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से काला धन उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को पता न लगे। बात तो सही है। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले दिया कि आप चंदा हमको या कांग्रेस को, बीजेपी को, जदयू को, आरजेडी को, किसी को भी चंदा दे दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है चंदा कहाँ से आया। अरे साला, नहीं समझा गया कितना काला धन आ गया, पता ही नहीं चला। जबकि उन्होंने ही बोला था कि इतना काला धन विदेश में है कि यदि वो काले धन को लाया जाए तो देश के हर एक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाएंगे। सही पकड़े हैं आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, एटलीस्ट वो काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को पैसा देने को ना पड़े तो अग्निवीर जैसी घटिया और वाहियात योजना लाना पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अभी मजा आएगा ना। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं, शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है। लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, अच्छा भीख मांग रही। कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ये जो गाय काटने वाली चीजें हैं, ये जिस दिन पॉलिटिक्स से हटकर धरातल पे आ जाएगी, गाय काटना बंद हो जाएगी। क्या 370 हटाने से ज्यादा टफ है गाय काटने को वो रोकने के लिए? नहीं, एक झटके में लगेगा गाय काटने पे रोक लगना, एक झटके में। रुको जरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में यूसीसी रोक दिया, सरकार एक झटके में किसी चीज को डिसीजन लेती है, एक झटके में पारित किसान विधेयक रोक ली। गवर्नमेंट एक झटके में चाहे तो रोक सकती है, लेकिन जैसे ही इसे रोकेगी उसे चुनाव में बोलने के लिए एक मुद्दे खत्म हो जाएगा। सही पकड़े हैं। ये जा सिलेबस से खत्म। आप क्या बोले, पढ़ाई लिखाई पे तो बोलिए नहीं सकते, महंगाई पे बोलेंगे तो अपने मारेगा हमरा। रोजगार तो देवे नहीं किए, और क्या कहे, डॉलर तो ढह गया। आप क्या बोले, चालू कराओ, काटे दो, काटना चालू करो। क्या करो? काटना चालू। भाई कटवा रहा है तुम, ये तो धोती खोल रहा है। कटवा रहे हो तुम, और जान के ताजुब होगा जीएसटी उस पे कम है शिक्षा से कम जीएसटी है गाय काटने पे। आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पैसा दीजिए, काटिएगा तो उन्हें कम में दीजिएगा। गवर्नमेंट खुद कटवा रही है, हम लोग से कहती है कि गौ हत्या पे रोक लगा। कटवा क्या रहा है तुम? पहचान गए, इसको पहचान गए। इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है, कोई भी आता है बजा के चल जाता है। कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। ये एक दिन जीडीपी पे बहस करनी थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी में बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर। और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कौन इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है। मुर्गा लड़ाओ, बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, न्यूज वाला ना ऐसे। अब तो न्यूज चैनल की जगह धार्मिक चैनल लग रहा है। अब न्यूज चैनल खोलिएगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ना न्यूज चैनल खोले कि धार्मिक चैनल खोले। हाँ, 2 बकलोल को बीच के बैठा मुर्गा लड़ाएगा सुन, एगो इधर से बकलोल बैठा लेगा, एगो इधर से बैठा। देखिएगा ना, ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा, ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा। 2 बकलोलों के बीच में पूरे देश की जनता देख रही है, लड़ रहा है। हाँ? आप लोग मीडिया की हकीकत नहीं जानते।